हरियाणा के सहकारिता चुनाव, जेल विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा सोमवार को पाकिस्तान सेना द्वारा किए हमले में शहीद हुए जिला पलवल के होडल उपमंडल के गांव नगला मोहम्मदपुर के शहीद दिनेश कुमार के घर सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद दिनेश कुमार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पलवल की धरती के वीर सपूत शहीद दिनेश कुमार ने देश की सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हुए हमले का डटकर मुकाबला करते हुए मातृभूमि की रक्षा कर अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिस पर हम सबको गर्व है। उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ियां शहीद दिनेश कुमार के बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने शहीद के पिता दयानंद शर्मा को सांत्वना देते हुए कहा कि शहीद दिनेश कुमार के बलिदान का संपूर्ण राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। उनका ये बलिदान युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्रीय हित सर्वोपरि की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार और पूरा प्रशासन उनके परिवार के साथ है। उन्होंने शहीद के परिजनों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने शहीद के गांव नगला मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दिए। दिनेश शर्मा आर्टिलरी में 16 आर्टिलरी में पोस्टिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी शुरू की, उसमें हमारा भाई शहीद हो गया। पूरे देश को भाई दिनेश शर्मा की शहादत पर गर्व है। उनके पिताजी दयाचंद जी शर्मा जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और बहादुरी के साथ, आज भी बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ उनके पिताजी से बात हुई। जिस तरह का उदाहरण है कि कितनी हिम्मत और बहादुरी के साथ उनके पिताजी बात कर रहे थे, पूरा देश उनको प्रणाम करता है और पूरे इलाके में सेरेमनी हुई, शहादत को सलाम किया सबने। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जो भी केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, जो भी शहीद की शहादत के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो कभी लेकिन शहादत दिनेश उठा कोई बस मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं इस ऐसी घड़ी में जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, परिवार को हिम्मत दे, इस समय को झेलने की हिम्मत दे, मैं कह सकता हूँ। बाकी आप सबको पता है कि देश ने, भारत में सैन्य ताकत ने जिस तरह से 22 तारीख को, 22 अप्रैल को जो पहलगांव में जो पाकिस्तान ने ऐसा घिनौना जो काम किया, उसका जवाब आप देखें। मोदी जी ने कहा था एक समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने। देश ने आतंकवादी ठिकानों पर आतंकवाद के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी, ऑपरेशन सिंदूर। 9 ठिकानों पर टारगेट किया और 9 ठिकानों में जो हार्डकोर टेररिस्ट थे, जिनकी इन्वॉल्वमेंट 26/11 के समय की किसी की इन्वॉल्वमेंट थी, कहाँ इन्वॉल्वमेंट थी, किसी की पहलगांव में जब वो पुलवामा में हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, 26/11 में इन्वॉल्वमेंट थी, कंधार के हाईजैक में इन्वॉल्वमेंट थी। ऐसे हार्डकोर आतंकवादियों का जो है सफाया किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हम अपने सैन्य ताकत को हम